नहीं बंधु। उन्होंने कहीं कहीं जिक्र आता है कि शिवलिंग दे दिया कि ले जाओ ये मेरा सामान है पूजा करना, कहीं कहीं धनुष, जो भी उसे बात नहीं कि मैं समझने की ला रहा था। और जिक्र आता कि रास्ते में कहीं रख मत देना, नहीं समझ में, रख दोगे तो फिर उठेगा नहीं। और जिक्र आया कि रख दिया, वहां से उठा नहीं पाया। अभिमान, फिर आवत समेत अभिमाना, अभिमान पूर्वक लौट आया और फिर दोबारा उधर गया। अर्थात गुरु महाराज जी ने मेरा परीक्षा लिया। क्या लिया? परीक्षा। दोबारा नहीं गया। और जब गुरु की कृपा हट गई बंधुओं, तो कोई भी फिर पार करने वाला नहीं है। वही रावण अहंकारी बनकर उल्टे सीधे कर्म करने लगा और वही राक्षस कहलाता है। क्या कहलाता है? राक्षस कहलाता है। हर साल जलता है पुतला उस अभिमानी रावण का। रावण का हर साल पुतला जलाया जाता है बंधुओं। तो इसलिए चूक गया गुरु भक्ति। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? गुरु भक्ति। गुरुदेव ही ऐसे होते हैं, सारे दांव पे सिखा करके कैसे कैसे आपको मंजिल पहुंचना है, ये सारा दांव पेच कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु बिन भवने तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम कोई। चाहे ब्रह्मा के समान कोई बन जाए, शंकर के समान कोई बन जाए, लेकिन गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति करने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता मैं किसकी पूजा करूं, क्या नाम जपूं, कौन सी भक्ति करूं। ये पूरी जिंदगी भर कन्फर्म कर पाते नहीं। आज इधर कर रहे, कल उधर कर रहे, परसों उधर कर रहे। लेकिन जब गुरुदेव मिलते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ जगत में है, भटकता रहता है चौराहे की तरह। ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, किधर जाना है क्या करना नहीं समझ पाता, लेकिन चौराहे पर कोई मिलता है और वो बतलाता है ये वाला रास्ता है। ऐसे संसार के चौराहे पर गुरुदेव मिलते हैं, गुरु महाराज जी मिलते हैं, जो हमें एक रास्ता बतलाते हैं। कितना रास्ता? एक रास्ते पर चलकर आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और 10 रास्ते पर चलने वाला, कहीं पहुंचने वाला, पीछे लोग बैठे बात ना करें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात मत करिए, थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे, बात बाद में कर लेना। उमापति महादेव की जय। बंधुओं, महापुरुष इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं, एक मार्ग जिस मार्ग से सभी लोग गए, महाजनों इन गता सपंथा, महान लोग जिस रास्ते गए वो रास्ता है। बंधु, जिसको भी एक रास्ता नहीं मिलता वो भटकता ही रहता है। भरमत रहे भरम नहीं छूटे, और भरम अंधेरा होई, और जब लग चकमक लागे नहीं, अग्नि प्रकट कैसे होई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। भटकता ही रहता है, कभी इधर गया कभी, जैसे समझ लेना जैसे आपको पानी निकालना है जमीन से, और थोड़ी दूर यहाँ खोदो, फिर यहाँ खोदो, फिर वहां खोदो, फिर पानी मिल जाएगा। पानी मिलने वाला एक जगह खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे तो पानी की प्राप्ति होगी। ऐसे महापुरुषों ने कहा कि एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो तुम मूल सींचिए फूले फले अगाए। अगर एक को साध लोगे, क्योंकि परमात्मा एक ही है, कितना है? एक, लेकिन साधने में अनेक लगे हैं। कोई किसे साध रहा, ध्यान देना। कुछ लोग भूतों प्रेतों की भी पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? अब भूतों से ज्यादा डरते हैं, नहीं डरते? शायद भूत से इतना डरते हैं उतना भगवान से भी लोग डरते नहीं, क्योंकि जो भगवान से डर जाए वो कभी बुरे कर्म कर सकता नहीं, क्योंकि परमात्मा हर जगह पर है। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि 4 प्रकार की पूजा है संसार में। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। थोड़ा समझ लेना। कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं। ये 3 पूजा संसार में ज्यादा प्रचलित है। चौथी पूजा भगवान कृष्ण कहते हैं
यांत देवान देवव्रता, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ये गीता में पढ़ लेना आप लोग, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अगर देवताओं के धाम को आपने प्राप्त कर लिया तो भगवान राम कहते हैं कि स्वर्ग दुखदाई है। क्या है? दुखदाई। भगवान राम ने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग ही थोड़े समय का है और अंत में दुखदाई। तो जो काम अंत में दुखदाई हो करोगे वो करने वाले। लेकिन सब लोग स्वर्ग पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं कि नहीं? अभी आपके घर में कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप क्या लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित पड़ा रहा है, कहना पड़ रहा है कि मेरी पूजनीय माता जी का स्वर्गवास हो गया। क्या लिखते हैं? स्वर्गवास। नरकवास कोई लिखता है? भले नरक में गए हो लेकिन लिखेगा क्या? स्वर्गवास ही लिखेगा, नरकवास कोई नहीं लिखता, क्योंकि स्वर्ग पसंद है। लेकिन भगवान राम कहते स्वर्ग दुखदाई है। ये समझ लेना, अपनी समझ में और महापुरुषों की समझ में कितना अंतर है। यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़े समय का स्वर्ग एसी में रह दो 4 साल और फिर जाकर धूप में खड़े हो जाओ तो और बीमार पड़ जाओगे। और यही बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं। सब महापुरुषों ने एक ही बात कहा है, नहीं समझने के कारण लोग अलग अलग समझकर भटकते रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणम पुण्यो मृत लोकम विशल, कि वे देवता पुण्य के भर से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन पुण्य का फल जब भोग लेते क्षीण हो जाता है तो फिर मृत लोक में आ गए। मेहनत किया वहां गया, फिर गिर कर यहां पड़ा। बंधुओं, तो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। भूत कोई बनना चाहता है? इन जितने लोग हैं कोई बनना चाहता है, लेकिन अगर भूत की पूजा करेंगे तो क्या बनेंगे? भूत ही है। हम नहीं कह रहे, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। कभी हमें समझ लेना, उल्टा मत मान लेना। महापुरुषों की बाणी समझा रहे हैं। बंधु, यांत देवान देवव्रता पितरान पितृभक्ता भूतान भूतेज्या माम देना मामेवचा। भूतों की पूजा करने वाले भूत ही बनेंगे। और कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा पितरों को प्राप्त होते हैं। और कभी कभी आप सुनते हैं कि तुम्हारे पितर तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। कहते कि नहीं कहते? तुम भागवत करा लो, गंगा नहला लो। एक सुनते हैं कि तुम्हारे ही तो पितर हैं, वो तुम्हें क्या कर रहे हैं? परेशान जब करेंगे तो गंगा नहलाने ले जाओगे, नहीं है तब भागवत कराओगे। और तुम अगर पितर बन गए तो तुम अपने नाती पोतों को क्या करोगे? तुम भी परेशान करोगे। तो इससे अच्छा अभी भक्ति कर लो, उद्धार कर लो। क्या कर पितर बनकर फिर परेशान करना? जिन नाती पोतों के लिए पूरा धन मकान कार कोठी बटोर रहे हो, अच्छा बुरा कर्म कर रहे हो, और पितर बनकर फिर उन्हें ही परेशान दुख देने से अच्छा तो अभी उद्धार कर लो। लेकिन 3 की पूजा आगे कहते हैं, यांत देवान देवव्रता पितरान पितृभक्ता भूतान भूतेज्या माम जना मामेवचा। भगवान कृष्ण कहते जो मेरा भक्त है वो सिर्फ मुझे प्राप्त करता है, इसीलिए उसका उद्धार हो जाता है। और ये तीनों की पूजा करने वाले गिरते हैं, अज्ञानता में हैं और जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं। अब तत्व से कैसे जानेंगे? बंधुओं, परमात्मा एक तत्व है जो सब में समाया हुआ है, कण कण में समाया है। उस तत्व को जो जान लेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, उसका उद्धार होगा। ये भगवान कृष्ण ने कहा। और यही बात भगवान शंकर कहते हैं। जब आप लोग कहानियां सुनते हैं, रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी तायमान करने लगी तो सब देवता इकट्ठा हुए, मीटिंग किए। व्याकुलता क्या करें? सबने कहा भगवान के पास चलो। अब भगवान कहाँ है इसका भी तो पता होना चाहिए। तो अपना मत पूर्व वैकुंठ का जान कहा, कोई को रहा वैकुंठपुरी चलो, को कहा पैरित बस प्रभु सोई, कोई कहा क्षीर सागर चलो। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, उसी समाज में मैं भी मौजूद था। कौन मौजूद था? मैं। जहां चर्चा चल रही थी कि ते समाज गिरिजा में रहूं,
अवसर जानी बचन यक कहूं। हे गिरजा, उसी समाज में मैं भी मौजूद था। जब मुझे मौका मिला तो एक बात मैंने क्या कहा, कहां जाओगे भगवान को ढूंढने के लिए? भगवान तो हर जगह, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, ना कहीं ज्यादा हैं और ना कहीं कम हैं। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से। एक ध्यान देना कि भगवान शंकर की अगर आप पूजा करते हो तो उनकी बात याद रख लेना कि भगवान हर जगह पर है, ना कहीं ज्यादा, समान का मतलब बराबर, ना कहीं भगवान ज्यादा है, जितना यहाँ उतना वहां, हर जगह। इसीलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर शमशान में रहा करते थे। लोग सोचते भगवान यहाँ नहीं होंगे, इसी बात को सिद्ध करने के कहा रहते थे शमशान में, ताकि तुम समझ लो यहाँ भी भगवान हैं। जहां भी वो ध्यान लगाते थे वहीं प्रभु दर्शन देते थे। इसलिए उन्होंने कहा दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। अब प्रकट होने की जरूरत क्या है? हर जगह पर है, काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? जब प्रकट होंगे तब काम चलेगा। और प्रकट कैसे होंगे? प्रेम से। कैसे नहीं काम चलता? जैसे स्टेशनों पर पत्थर की बेंच बनी होती है, खूब ठंड पड़ रही हो और पत्थर में अग्नि होती है, होती कि नहीं होती? खूब ठंड पड़ रही शीतलहरी की, अब उस पत्थर की बेंच पर बैठ जाओ तो गर्मी लगेगी, ठंड लगेगा? क्या लगेगा? उसमें आग तो है, बैठोगे उठ जाओगे, बहुत ठंडा है, जबकि उसमें अग्नि मौजूद है। वो गुप्त रूप में अग्नि है। काम कब करेगी? जब वो प्रकट हो। ऐसे परमात्मा हर जगह पर है लेकिन गुप्त रूप में है। कल्याण कब होगा? जब वो प्रकट होगा। भगवान शंकर की वाणी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम से बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल